लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सारी बीस्ट मधुमक्खियां अब यहाँ पे आ जाती है और आते उस लिक्विड की वजह से इन तीनों बीस्टों के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे देखकर लूशियन कहता है चलो काम बन गया। जिसके बाद अब थोड़ी ही देर में ये बीस्ट मधुमक्खियां चारों तरफ से इन बीस्टों को घेर लेती है और बस कुछ ही देर में इन बीस्टों का काम इतने बुरी तरीके से तमाम करती है कि यहाँ पे अब सिर्फ इन बीस्टों के स्केलेटन बचते हैं। तब लूशियन अब जमीन पे आते हुए कहता है कि चलो काम खत्म हुआ। जिस पर अब लूशियन फादर तुरंत ही लूशियन को हक करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों करते हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं तुम्हारी माँ को क्या मुंह दिखाता। तब लूशियन कहता है फादर मैं आपका बेटा हूँ, भला मुझे क्या हो सकता है। और फिर लूशियन अपने लोगों से कहता है चलिए रेडी हो जाइए, अब हमें 9UC के अंडे तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम यंग फैमिली को देखते हैं जो अब इस ब्लैक माउंटेन के कोर में पहुंचने वाले थे। तब ली कहता है फादर 9UC का अंडा दरअसल इस माउंटेन के कोर में छिपा हुआ है, इसीलिए मेरे ख्याल से हमें जल्दी से उस अंडे को ढूंढना चाहिए। जिस पर ली के फादर कहता है कि अब हमें जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारे अलावा इस अंडे को ढूंढने और कौन ही आएगा, अभी तक तो वो खूंखार बीस्ट चैन फैमिली का चैप्टर खत्म कर चुके होंगे। तब लियो कहता है कि कितने अफसोस की बात है कि मैं लूशियन को मरता हुआ नहीं देख पाया। जिस पर तभी यहाँ पे लूशियन आते हुए कहता है कि वो बाप बेटों को हमारी कितनी फिक्र है, इसीलिए हम लोग वापिस आ गए। तब लूशियन को देखते ये लोग बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि आखिर ये जिंदा कैसे है। जिस पर तभी यहाँ पे पूरी चैन फैमिली आते हुए कहते हैं कि तुम लोगों का हम पे कुछ उधार था, इसीलिए हमने सोचा कि मरने से पहले तुम लोगों के उधार चुकाते चले। तब चैन फैमिली को बिल्कुल सही सलामत देख के लियो के फादर का दिमाग हिल जाता है और फिर ये बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि आखिर तुम लोग बच कैसे गए। जिस पर लूशियन अब उन तीनों बीस्टों के सेंस को दिखाते हुए कहता है कि अंकल यंग इन 3 हाई लेवल के बीस्टों की सेंस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी हेल्प के बगैर मैं कभी भी इतने हाई लेवल के बीस्टों की सेंस को अचीव नहीं कर पाता। तब लियो के फादर अब हंसते हुए कहते हैं कि होंग चैन तुम्हारा बेटा वाकई में जीनियस कहलाने के लायक है, लेकिन क्या फायदा इतने जीनियस होने का जब वो आज मेरे हाथों मरने ही वाला है। जिसे सुनते लूशियन फादर बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि यंग अपनी जबान पे लगाम दो, मेरे होते हुए मेरे बेटे को कोई टच भी नहीं कर सकता, और तुमने जो आज चैन फैमिली के साथ किया है उसके लिए तो तुम्हें मरना ही होगा। तब लियो के फादर कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर आ जाओ, मैं भी देखता हूँ कि आज तुम लोग यहाँ से जिंदा बच के कैसे जाते हो। और इतना क्या कि ये दोनों अपने अपने स्पिरिट के साथ एक दूसरे के ऊपर फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे इन दोनों सीनियर्स की फाइट शुरू हो जाती है और इनके फाइट करने की वजह से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी एनर्जी रिलीज होने लगती है। जिस पर अब फाइट करते करते लूशियन फादर हंसते हुए कहते हैं कि यंग आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, मैंने हमेशा तुम्हें अवॉइड किया लेकिन आज तो तुमने हद कर दी। तब लियो के फादर कहते हैं कि चलो देखते हैं कि आखिर कौन किसे मारता है। जिस पर अब लियो के अंकल कहते हैं कि ब्रदर आप टेंशन मत लीजिए, मैं भी आ रहा हूँ। तब इधर से अंकल जाओ कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे लिए तो हम लोग हैं। और अब यहाँ पे चारों तरफ यंग फैमिली और चैन फैमिली के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तब ली अब इस माउंटेन के कोर की ओर जाते हुए कहता है कि लूशियन रुक जाओ, तुम मुझसे फाइट किए बगैर ऐसे नहीं भाग सकते। जिस पर लूशियन ली को चिढ़ाते हुए कहता है कि अगर दम है तो पकड़ के दिखाओ। और इतना कि लूशियन इस माउंटेन के कोर में कूद जाता है जहाँ पे चारों तरफ बस धधकता लावा फैला हुआ था। तब ये देखे लूशियन कहता है कि आखिर यहाँ पे 9UC का अंडा कहाँ हो सकता है, मैप में तो बस इसी प्लेस का जिक्र था। जिस पर अब यहाँ पे ली आते हुए कहता है वो अंडा यहीं पे कहीं छुपा हुआ है। और अब ली और लूशियन एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में इस अंडे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जिस पर लूशियन काफी देर तक इस अंडे को ढूंढता है और फिर जब लूशियन थक जाता है तो फिर एक प्लेस में आराम करने के लिए रुक जाता है। जिस पर अब लूशियन वापिस उस मैप को निकालता है। तब इस मैप में निकलते ही लूशियन के बगल में मौजूद स्टोन अब हिलने लगता है। तो आज मेरे घर के बगल में भागवत कथा का आयोजन हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों को बैकग्राउंड में थोड़ी आवाजें सुनाई दे रही होगी, इसलिए प्लीज आप लोग संभाल लेना क्योंकि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। और अब इस मैप में निकालते सामने की चट्टान बहुत ही जोरों से हिलने लगता है। तब ये देखकर लूशियन कहता है कि क्या वो अंडा यहाँ पे है। और इतना क्या कि लूशियन अब अपने एक पावरफुल मूव को क्रिएट करते हुए कहता है कि फाइनली मैंने 9UC का अंडा ढूंढ ही लिया। जिस पर लूशियन इस पंच को मारते हुए सामने की चट्टान को तोड़ देता है और इस चट्टान के टूटते सामने 9UC का अंडा दिखने लगता है। जिसे देखते हुए लूशियन कहता है हाँ ये वही है, मगर तभी लूशियन को रियलाइज होता है कि कोई उसके ऊपर अटैक करने वाला है और ये सेंस करते लूशियन सीधे ली के अटैक से बच जाता है। तब ली हंसते हुए कहता है कि थैंक यू लूशियन, तुमने मेरे लिए इस अंडे को ढूंढा। और इतना कह के ये दोनों सीधे इस अंडे को लेने के लिए झपट पड़ते हैं, मगर इनके पास पहुंचने से पहले इस अंडे में कुछ होने लगता है। जिसके बाद ये अंडा एक बहुत ही बड़ी एनर्जी के साथ सीधे आसमान की ओर चली जाती है। तब ये देखकर सारे लोग अब बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। जिस पर अब ली अपने फादर से कहता है कि फादर ये 9UC का अंडा है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उसे ग्रैब कीजिए। तब इतना सुनते ली के फादर अब सीधे लूशियन के फादर से फाइट करना छोड़ के इस अंडे को हासिल करने के लिए बढ़ जाते हैं। जिस पर तभी पीछे से लूशियन के फादर भी आ जाते हैं और ली के फादर से पहले इस अंडे के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि लूशियन के फादर इस अंडे को टच भी करते तभी लूशियन को कुछ गड़बड़ लगता है और फिर लूशियन चिल्लाते हुए कहता है कि फादर उस अंडे को टच मत कीजिएगा। तब लूशियन की बात सुनते ही लूशियन के फादर इस अंडे को टच करने से बाल बाल बच जाते हैं। जिस पर अब यहाँ पे ली के फादर आते हुए कहते हैं कि ये 9UC का अंडा सिर्फ मेरा है। और इतना कह के ली के फादर इस अंडे को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी ली के फादर कुछ बहुत ही अजीब फील होता है। जिस पर अब वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि अंडा तो मेरी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और मैं इस अंडे से अपने हाथ को भी नहीं हटा पा रहा। जिसे देखकर अब लूशियन के फादर एक चैन की सांस लेते हुए कहते हैं कि चलो लूशियन ने मुझे बचा लिया। तब लूशियन भी इधर अपना पसीना पोंछते हुए कहता है कि चलो मैं बिल्कुल सही था। जिस पर ली अब चिल्लाते हुए कहता है कि फादर जल्दी
उस अंडे को छोड़ दीजिए। तब ली के फादर अब अपनी जान बचाने के लिए अपने उस हाथ को काट देते हैं, जिस पर अब उनके ऐसा करते ही अंडा बहुत ही जोरों से चमकने लगता है, मानो इस बर्ड को इवॉल्व होने के लिए फुल एनर्जी मिल गई। और अब नैन यूजी अपनी आंखों को खोलते हुए इस अंडे से बाहर निकलने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल ऑरा जनरेट होता है। तब ये देखे लूशियन कहता है कि जितनी जल्दी हो सके सब लोग यहाँ से भाग लो, अगर नैन यूजी अपने रियल फॉर्म में आ गई तो फिर हम सबकी एनर्जी को सोख लेगी। जिस पर अंकल डोंग कहते हैं कि यंग मास्टर अब भागने का टाइम बचाई कहाँ है, नैन यूजी अब पूरी तरीके से इवॉल्व हो चुकी है। और अब अंकल डोंग इतना कहते नैन यूजी यहाँ पे मौजूद सारे लोगों की पावर्स को खींचने लगती है। तब लूशियन को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। जिस पर अब लूशियन के फादर कहते हैं कि सब लोग अपनी अपनी पावर देके नैन यूजी को इवॉल्व होने में हेल्प करो। वो दरअसल हमारी पावर सोख के पावरफुल बनना चाहती है ताकि इस प्लेस के बैरियर तोड़ के वो हेवन में एंटर कर सके। और ये कह के लूशियन के फादर बहुत ही फनी तरीके से रोते हुए कहते हैं कि बेटा अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। तब लूशियन कहता है कि पिताजी बकवास मत कीजिए, देखिए नैन यूजी बाहर आ रही है। जिस पर अब लूशियन कितना कहते नैन यूजी अपने अंडे से बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब चारों तरफ बस नैन यूजी का ऑरा ही फैल जाता है। तब ये देखिए लूशियन फादर कहते हैं कि यकीनन इतना पावरफुल ऑरा बस एक एंशिएंट बीस्ट का ही हो सकता है। तब अंकल जाओ कहते हैं कि लॉर्ड आखिर अब हम क्या करने वाले हैं। जिस पर लूशियन कहता है कि बस वेट करो जब तक कि नैन यूजी यहाँ से निकल ना जाए, एक बार अगर यहाँ से निकल गई तो फिर इसकी पावर स्कोर कोई भी नहीं ले पाएगा। और अब अचानक आसमान से गोल्डन थंडर नैन यूजी के ऊपर बरसने लगते हैं। तब ये देखकर लूशियन फादर कहते हैं कि इस प्लेस का नेचर फिर से नैन यूजी को रोकने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब एंशिएंट टाइम के जिन मास्टरों ने नैन यूजी को यहाँ पे कैद किया था उनका मंत्र अभी भी इस प्लेस पे काम कर रहा है। जिस पर अंकल जाओ कहते हैं कि पता नहीं इस बार ये बर्ड इस बैरियर को ब्रेक कर पाएगी या फिर नहीं। तब इधर हम देखते हैं इस थंडर की वजह से नैन यूजी को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, जिस पर अब लूशियन फादर अपनी स्पिरिट पावर को नैन यूजी को देने लगते हैं। तब इसी वजह से नैन यूजी अब फिर से आसमान की ओर जाने लगती है। तब लूशियन फादर कहते हैं कि नैन यूजी अगर तुम इस बार फेल हुए तो मुझे डर है कि उसके बाद हम लोग भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। जिस पर अब नैन यूजी सीधे जाके आसमान से टकरा जाती है, जो कि इस प्लेस का बैरियर था। और इसी वजह से यहाँ पे चारों तरफ अब धुआं ही धुआं हो जाता है। तब अंकल जाओ चिल्लाते हुए कहते हैं कि देखिए हेवन का पोर्टल खुल चुका है। जिस पर नैन यूजी अब सीधे उस पोर्टल की ओर जाने लगती है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो आज दोबारा से सॉरी जो बैकग्राउंड में आवाजें आ रही हैं उसके लिए, बस और 1-2 दिनों की बात है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा।